हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। प्रभु के वचनों को सुनने के लिए दैनिक मनन के इस कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। प्रार्थना। महापवित्र परमेश्वर प्रभु, आज दोबारा अपने वचनों से हमें तृप्त करें। साल के इस अंत में जबकि हम आपके जन्म को याद कर रहे हैं, दोबारा अपने वचन से हमसे बात करें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा हो। कैसे हैं आप सभी लोग? यीशु मसीह के जन्म की घटना के दौरान सबसे पहले जो हमें नजर आता है वो है यीशु को जन्म देने वाली उनकी मां मरियम। बेतलेहम नामक छोटे से नगर में रहने वाली मरियम पर परमेश्वर की नजर पड़ती है। परमेश्वर उसकी आज्ञाकारिता को, उसकी पवित्रता को, धर्मशास्त्र को पढ़ने की उसकी इच्छा को, उसके अनुसार जीने की उसकी इच्छा को, परमेश्वर के प्रति जो उसका समर्पण था, यह सब परमेश्वर देखते हैं और गब्रिएल स्वर्गदूत को उसके पास भेजकर उसे कहते हैं, तू एक पुत्र जनेगी और तू उनका नाम यीशु रखना, जो कि उद्धार करता होंगे। यह सुनकर वो घबरा जाती है, वो डर जाती है। मैं कभी किसी पुरुष के संपर्क में नहीं आई हूं, तो यह कैसे संभव है? कहते हुए वो अचंभित होती है और जब सुनती है कि परमेश्वर की वजह से हुआ है, तो दोबारा कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांगती, मान लेती है, विश्वास करती है। परमेश्वर से सब कुछ संभव है, वह इस बात को स्वीकारती है। उन दिनों में मंगनी हो जाने के बाद कम से कम 1 साल तक वर और वधू को एक दूसरे से दूर रहना होता था, एक दूसरे से मिलना नहीं होता था। और इस वेटिंग पीरियड के दौरान अगर कोई दोष नजर आए, उस स्त्री के पिता को अपने ऊपर राख डालना होता था। उस स्त्री को नगर के बाहर ले जाकर पथराव करके मार डालना होता था। मरियम की केवल मंगनी हुई है, उसका विवाह नहीं हुआ है, लेकिन उसके पहले ही वो गर्भवती हो चुकी है। अगर बाहर लोगों को मालूम पड़ेगा तो उसके लिए मृत्युदंड तय है। लेकिन यह परमेश्वर ने कहा, इसलिए मृत्यु से केवल परमेश्वर ही बचा सकते हैं। इस बात पर उसने विश्वास किया और अगर कहीं मुझे परमेश्वर के लिए मरना भी पड़े तो भी मैं तैयार हूं, इस बात को मानती है। अगर आज हम जो विश्वासी हैं इस बात को समझें तो प्रभु हमारा भी इस्तेमाल करेंगे। कहने का यह मतलब नहीं कि हमें भी गर्भवती होना पड़ेगा। उन दिनों में परमेश्वर ने मरियम के गर्भ को मांगा, आज हमारे हृदयों को मांगते हैं। हमारे जीवनों में प्रभु यीशु रहें, हमारे जीवनों से वे नजर आए, हमारे जरिए अपनी सामर्थ को इस संसार में वे प्रस्तुत करें, वे इच्छा रखते हैं। क्या कोई धर्मी है, क्या कोई मन का दीन है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूं? कहते हुए परमेश्वर की आंखें जो हैं दुनिया भर में ऐसे लोगों को तलाश रही है, वचन हमें बताता है। परमेश्वर की दृष्टि में पड़ी मरियम से जब यह बातें कही जाती हैं, मरियम क्या जवाब देती है? देखिएगा लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 38वीं आयत से। तब मरियम ने कहा, देखो मैं प्रभु की दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। मैं प्रभु की दासी हूं और तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। अगर यह वचन हमारे दैनिक प्रार्थना का भाग बन जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। मैं परमेश्वर की दासी हूं, मैं प्रभु की आज्ञाकारी हूं, मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, आप जो कुछ कहें मैं करूंगी, फिर वो चाहे जो हो। आपकी इच्छा मैं पूरी करूंगी।
गेत्सेमने में यीशु ने क्या प्रार्थना की थी? मेरी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हम ये त्योहार कह तो रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए, मानव जाति के उस उद्धार के कार्य को पूरी तरह संपूर्ण करने के लिए परमेश्वर की आज्ञा मानकर जीने वाले जन की आवश्यकता थी। मरियम और यूसुफ भी परमेश्वर की इस आज्ञा के सामने बिना सवाल किए समर्पित होते हैं। इसीलिए भले ही वे एक सामान्य दंपति थे, लेकिन वे संसार के उद्धारकर्ता को वे इस संसार में लाने पाए। मरियम चाहे जो कुछ भी हो, मैं परमेश्वर की इच्छा को जरूर पूरी करूंगी, वो कहने पाई। अपने आप को विश्वासी कहने वाले, अपने आप को परमेश्वर की संतान कहने वालों को एक बार अपने आप को परखना चाहिए। क्या हमने परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया है? क्या हमने उनको प्रसन्न किया है? क्या उन कार्यों को किया है जो उन्हें प्रिय है? क्या उस स्थिति में पहुंचने पाए जहां वे हमें देखना चाहते थे? मैं जो आपके नाम को धारण कर जीता हूं, क्या मैंने ऐसा जीवन बिताया है जो आपको महिमित करता है या दूषित करता है? अपने आप को हमें परखना चाहिए। अगर नहीं, तो क्यों ना एक बार फिर से अपने आप को रीडेडिकेट करें और परमेश्वर से कहें, प्रभु आज से मैं आपके लिए जीवन बिताऊंगा, आपकी इच्छाओं को मैं पूरी करूंगा। आप जो कहेंगे मैं सुनूंगा, आप जो कहेंगे मैं करूंगा। आपने मुझे अपने लहू का दाम चुकाकर अपने लिए खरीदा है। अब मैं अपने आप का नहीं, आपका हूं। अब मैं आपका होकर जीवन बिताऊंगा। अगर हम प्रभु से कहने पाएं, पीढ़ी पीढ़ी के लिए हम आशीष का कारण हो जाएंगे। संसार के उद्धारकर्ता को इस संसार में लाने के लिए मरियम को चुना। यीशु मसीह के उस क्रूस के बलिदान को और यीशु मसीह का जो सुसमाचार है, उस अनंत जीवन के सुसमाचार को संसार तक पहुंचाने के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है। मसीह यीशु की बातों को जबान से कहना नहीं, जी के दिखाना है। वे चाहते हैं कि हम उनके समान जीवन बिताएं। उन्हीं के समान करुणा भरी जबान को वे तलाश रहे हैं। जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी सोच, हमारा चाल चलन, हमारी बोली चाली यीशु मसीह के समान बदल जाएगी। आपके हृदय में कौन है? क्या शैतान है? कई लोग घमंड से कहते हैं शैतान है। नहीं, शैतान को दूर कर दिया है, बपतिस्मा लिया है, प्रभु पर विश्वास किया है कहकर प्रभु को स्थान नहीं देने वाले भी हैं। तो अगर प्रभु नहीं तो फिर वहां और कौन है? आप स्वयं ही हैं। अपनी ही मर्जी अनुसार जीते हैं, अपनी ही इच्छा करते हैं, अपनी ही प्रशंसा करते रहते हैं। काफी दुखद। उद्धार पाने के बाद आपके हृदय में मसीह यीशु रहने पाए, उनकी इच्छाओं को समझना है, उनकी योजनाओं को पूरा करना है, उनके लिए जीना है। हर एक सुबह यही प्रार्थना करें, प्रभु मैं आपका दास हूं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। मैं आपकी दासी हूं, आपकी इच्छा के अनुसार मेरे जीवन में होने पाए। प्रभु आज के इस पूरे दिन आपकी इच्छा को पूरा करते हुए मैं जीने पाऊं। मेरी इच्छा नहीं पर आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो कहते हुए अपने आप को समर्पित करें। अपने आप के लिए जीने वाले खुद के लिए भी उपयोगी नहीं होते। जानते हैं, दूसरों के लिए हमें जीना सीखना चाहिए। जब हम अपने आप के लिए जीने का प्रयास करते हैं, अंततः अपने आप से नफरत करने लगते हैं, अपने आप से हम खींच खाने लगते हैं। किसी ने कहा, अगर आप अपने आप के लिए सोचेंगे तो दूसरा कोई आपके लिए नहीं सोचेगा। अगर आप अपने ही स्वार्थ के विषय सोचें, आपकी जरूरत के दौरान आपकी मदद के लिए दूसरा कोई क्यों आगे आएगा?
आपके विषय में वे क्यों सोचेंगे? आप दूसरों के लिए सोचकर देखिए, तब सब कोई आपके विषय सोचेगा। जी हां, आप जितने लोगों की मदद करेंगे उतने लोग जब आपको जरूरत पड़ेगी आपके लिए सोचेंगे। लेकिन आज इंसानों को देखिए, स्वार्थ से भर गए हैं। लेकिन यदि हम में मसीह यीशु का मन हो, हम दूसरों के विषय सोचेंगे, प्रभु के कार्यों की इच्छा हमारे मन में होगी। लेकिन यदि फिलिपियों की पत्री में हम पढ़ें, लिखा है हर कोई अपने ही कार्यों के विषय सोच रहा है, प्रभु के कार्यों के विषय कोई नहीं सोच रहा। हम सब अपने ही बारे में सोच रहे हैं, अपने ही कार्यों में व्यस्त हैं। ना तो परमेश्वर के विषय में वे सोचते हैं, ना दूसरों के विषय में। मैं हमेशा कहता हूं JOY, जॉय का मतलब जीसस फर्स्ट। जे, यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान दें। अपने जीवन में आप चाहे जो करें, जो कुछ दें, जो कुछ लें, क्या वो प्रभु की इच्छा अनुसार है? सबसे पहले यह देखें। जे के बाद ओ फॉर अदर्स। कभी भी दूसरों के लिए रुकावट ना बने, दूसरों के मन को ना दुखाएं। ऐसे काम ना करें जिनकी वजह से दूसरों का मन दुखी होता हो। दूसरों के विषय में सोचकर अगर जरूरत पड़े तो अपनी इच्छा को ना करें। हो सकता है जो कुछ आप कर रहे हैं आपकी दृष्टि में सही हो, लेकिन दूसरों के लिए वो ठीक ना हो, तो उसे आप ना करें। फिर अंत में वाई, दैट्स यू आर लास्ट। लास्ट मतलब खत्म नहीं, अपने आप को अंत में रखें, अंत में अपने बारे में सोचें। तब आपके जीवन में हमेशा जॉय रहेगा, तब आनंद से आपका मन सराबोर रहेगा। इफ यू रिवर्स इट, अगर आप YOJ कर लेंगे, कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। इसीलिए कई लोगों के जीवन अर्थहीन है। कई बार खुद परेशान होकर के कहते हैं, मैं क्यों जी रहा हूं नहीं पता, कमा किसके लिए रहा हूं नहीं पता, मैं क्या कर रहा हूं, क्यों जी रहा हूं, क्यों कमा रहा हूं, कुछ समझ नहीं आता, कहने वाले कई सारे लोग हैं ना। प्रभु की इच्छा करने वाले निरंतर स्थिर रहेंगे। प्रभु की इच्छा अनुसार किए गए कार्य निरंतर स्थिर रहेंगे, अनेकों के लिए उपयोगी होंगे। आप खुद भी तृप्त होंगे और आपके जरिए अनेक आशीषित होंगे। क्यों ना आज हमारी भी यही प्रार्थना हो जाए, प्रभु मैं आपका दास हूं या मैं आपकी दासी हूं, आपकी इच्छा अनुसार मेरे साथ हो, मेरे जीवन में हर रोज आपकी इच्छा पूरी हो जाए। कभी कभार किसी एक दिन प्रभु की इच्छा पूरी कर ली, जी नहीं, वो काफी नहीं। हर रोज, हर क्षण, हर समय यदि हम प्रभु की इच्छा अनुसार जीवन बिताएंगे तो आशीष पाएंगे, दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु एक बार फिर से आपके वचनों के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। कई बार हमने आपकी इच्छाओं को ताक पर रखकर अपनी इच्छाओं को अहमियत देते हुए उन्हें ही पूरा करने का प्रयास किया, अंततः नुकसान उठाया, हार गए, अपनी शांति को हमने खो दिया। लेकिन प्रभु इस समय जिस प्रकार मरियम ने कहा, मैं तेरी दासी हूं, आपकी इच्छा पूरी हो, हम भी आपके सामने आकर आपको समर्पित करते हैं और प्रभु आपकी इच्छाओं को जानकर उनके अनुसार जीने का अनुग्रह आपसे चाहते हैं। आपको महिमित करते हुए जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम इस प्रत्येक के साथ आज, कल और सर्वदा बनी रहे, आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेज सकते हैं। हम अवश्य आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे,
कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन। कल्वरी दर्शन,